नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए दृष्टांत के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक दृष्टांत है, साक्ष्य अधिनियम का ये दृष्टांत है और लगातार आप लोगों के संदेश मिल रहे हैं कि दृष्टांतों पर आधारित, इलस्ट्रेशंस पर आधारित, किसी व्यवहारिक घटनाक्रम पर आधारित जो हमारे प्रश्न आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हो रही है। ठीक है, उस चीज़ को समझना, सही डायरेक्शन में लिखना। डायरेक्ट आप पढ़ते हैं, थ्योरीज आप पढ़ते हैं, सेक्शन वाइज पढ़ते हैं, वहाँ तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। खाली आपको अपनी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में चीज़ों को लिखना है। लेकिन दृष्टांत में हमें जो उत्तर देना है, यहाँ पर एक समझ का उत्तर होता है, एक निर्णय के जैसे एक स्पष्ट आपको निर्णय लेना होता है, उसके आधार पर उत्तर दिया जाता है। तो दृष्टांतों की श्रृंखला हम लोगों की जारी ही है, इसी तरीके से जारी रहेगी। तो देखते हैं क्या है आज का दृष्टांत। घटना के कुछ समय पूर्व, ठीक है, एक घटना होती है कुछ समय पूर्व, जहां माँ बंदूक की गोली से मर गई। ठीक है, यानी माँ की मृत्यु हो गई है। उसके कुछ समय पूर्व उसने कहा था कि उसके नज़दीक हाथ में बंदूक लिए एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यानी कि जो माँ है उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। गोली लगने से पहले, घटना होने से पहले, मृत्यु होने से पहले उसने यह कहा था कि कोई व्यक्ति को इंडिकेट करके उसने कहा था कि वो बंदूक लेकर के उसके नज़दीक ही खड़ा है, इतना उसने कहा था। अब बात आई आगे क्या है, क्या यह कथन रेस जेस्टे के तुल्य है? यानी कि एक ही समव्यवहार, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन के तुल्य है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है, प्रश्न बहुत सरल है, क्योंकि इन्होंने एक ही समव्यवहार, सेम ट्रांजैक्शन, रेस जेस्टे का हिंट दे दिया है कि आपको कई बार क्या होता है कि मृत्यु जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आने लगता है कि ये प्रश्न लग रहा है मृत्युकालिक कथन के रूप में, तो हम गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, उत्तर में हम गलती कर देते हैं कि जब रेलिवेंसी बतानी होगी तो आप इसको जो है डैंग डिक्लेरेशन में रेलिवेंट बताने लगेंगे और आपका उत्तर पूर्णतः गलत हो जाता है। हालांकि इस प्रश्न में आपको हिंट दिया गया है कि रेस जेस्टे के आधार पर इसके स्टेटमेंट की रेलिवेंसी को आपको बताना है। ठीक है, तो क्या यह रेस जेस्टे का हिस्सा माना जाएगा इसका यह स्टेटमेंट या नहीं माना जाएगा? रेस जेस्टे के नियम को हमको देखना होगा। तो जब हम नियम देखेंगे तो हमें सेक्शन 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन यानी कि रेस जेस्टे का रूल लिखा हुआ है, एक ही समव्यवहार का नियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो धारा 6 क्या कहती है? सिंपल भाषा में अगर हम पढ़ें तो जो तथ्य विवादक ना होते हुए भी, ठीक है, इसका जो कहा गया स्टेटमेंट है कि वह व्यक्ति बंदूक लिए खड़ा था। तो अगर हम फैक्ट इन इशू की बात करें तो ये इशू नहीं है कि वो बंदूक लेके खड़ा था कि नहीं खड़ा था, बैठा था, ये इशू नहीं है। विवादक ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है, यानी कि जो भी फैक्ट इन इशू है कि बाकी मृत्यु हो गई है, बंदूक की गोली से मृत्यु हो गई है, इस फैक्ट इन इशू से इस प्रकार वो कनेक्टेड है कि एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं। यानी कि अगर वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बनते हैं तो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं धारा 6 के अंतर्गत, चाहे वे उसी समय स्थान पर या विभिन्न समय स्थान पर, यानी कि टाइम और प्लेस जो हैं सेम टू सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, रेलिवेंट माना जाता है, ये धारा 6 कहती है। तो हमें रेस जेस्टे के नियम के अनुसार ही इसको बताना है। तो बहुत सीधी सी बात है कि उसने व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा था या नहीं खड़ा था, यह फैक्ट इन इशू नहीं है। फिर भी गोली लगने से मृत्यु हुई है और किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ी पहले ही यह बात कहा गया है कि फला व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा है, तो यह
भले ही फैक्ट इन इशू नहीं है, फिर भी फैक्ट इन इशू से इस प्रकार कनेक्टेड है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो माना जाएगा कि रेस जेस्टे का भाग है। तो आपका उत्तर क्या है? जो स्टेटमेंट है ये पार्ट ऑफ रेस जेस्टे है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका रेस जेस्टे का एक भाग है। अब बात आई कि आंसर है कि क्या यह कथन रेस जेस्टे के तुल्य है? तो उत्तर है यस, तुल्य है। स्टेटमेंट उसका रेस जेस्टे के तुल्य है, एक ही समव्यवहार के भाग के तुल्य है। ठीक, धारा 6 को हम लिखेंगे और साथ ही साथ हम इलस्ट्रेशन ए भी लिखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है कि खा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। ठीक है, खा की पिटाई हुई है और का ने पीटा है। का को इस मामले में एक्यूज्ड बनाया गया है। का या खा के पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय अल्पकाल कुछ समय पूर्व या पश्चात कहा गया कि वह उसी समव्यवहार का भाग है, रेलिवेंट फैक्ट है। यानी कि चाहे पहले कहा गया हो या बाद में कहा गया हो। ठीक है, इसका स्टेटमेंट चाहे पहले कहा गया हो या बाद में कहा गया हो, उसी दौरान का है, एक समव्यवहार का भाग बनता है। कि उसने किसी से कहा कि फला व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा है, तब तक अचानक उसे गोली लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फला व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा है, उसी ट्रांजैक्शन का किसी ने देखा नहीं कि उसी ने गोली मारी है, बट ये रेलिवेंट हो जाएगा कि वो बंदूक लेकर खड़ा था तो उसी ने ही गोली मारी होगी। इस प्रकार से रिलेवेंसी को डिसाइड करते हैं। इस पर आधारित एक केस लॉ भी है, रतन सिंह वर्सेज हिमाचल प्रदेश 1995 का है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ए भी लिखेंगे, दृष्टांत ए भी लिखेंगे, का भी लिखेंगे और रतन सिंह वर्सेज हिमाचल प्रदेश 1995 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसको भी हम यहाँ पर रेफरेंस दे करके लिखेंगे। इसमें क्या हुआ था, ऐसे ही मिलता जुलता, यानी कि आप बताएंगे कि उपरोक्त प्रश्न के तथ्यों से मिलता जुलता केसला रतन सिंह का केसला है। इसमें भी क्या हुआ था कि एक महिला की हत्या हो गई थी, बंदूक की गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने भी मृत्यु से पूर्व यह कहा था कि फला व्यक्ति बंदूक लेकर के आया हुआ है, फला व्यक्ति बंदूक लेकर के आया हुआ है। यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं कि हाँ हमने देखा है कि उसने गोली मारी है, वो तो आपका डायरेक्टली रेलिवेंट है। ठीक है, प्रत्यक्ष साक्ष्य में आएगा। लेकिन यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तो एक ही समव्यवहार के सेम ट्रांजैक्शन रेस जेस्टे के भी एविडेंसेस को, यहाँ पर फैक्ट्स को रेलिवेंट माना जाता है ताकि घटनाक्रम पर प्रकाश डाला जा सके, फैक्ट इन इशू पर फोकस किया जा सके। इस प्रकार, लेकिन शर्त क्या है, इस प्रकार कनेक्टेड हों। तो उसमें भी महिला ने ये स्टेटमेंट दिया था अपने मृत्यु से पहले कि फला व्यक्ति को मैंने बंदूक लेकर के देखा है कि हमारे घर में कूदते हुए गोली मारते, भले ही किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसका यह स्टेटमेंट मान्य माना गया, रेस जेस्टे का ही एक पार्ट माना गया। और उसके अनुसार इस फैक्ट को भी अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए तो यह भी पार्ट ऑफ रेस जेस्टे माना जाएगा, क्योंकि कुछ समय ही पूर्व, यानी कि दृष्टांत का के अनुसार, ठीक है, पूर्व या पश्चात कैसा भी स्टेटमेंट हो, घटना से पहले कहा गया हो, घटना से बाद कहा गया हो, दोनों स्टेटमेंट यदि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बनते हैं तो रेस जेस्टे के पार्ट होंगे। तो यहाँ पर भी पार्ट ऑफ जो है रेस जेस्टे क्यों बनेगा, क्योंकि कुछ समय ही पूर्व कहा गया है, सोचने समझने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पार्ट ऑफ रेस जेस्टे कहा जाएगा। तो आपका उत्तर है कि यस, माँ का कुछ समय पूर्व किया गया स्टेटमेंट कि फला व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा है, पार्ट ऑफ रेस जेस्टे है और धारा 6 के अनुसार रेलिवेंट है। यही इसका उत्तर होगा। इसी को आपको उत्तर लिखना है। 5 नंबर में आपका प्रश्न आता है, बहुत सिंपल है, बस फालतू की बातें नहीं कि आप मृतकालिक कथन ले आए या कुछ ऐसी बातें ले आए तो उससे फिर आपका उत्तर डिस्टर्ब हो जाएगा और 0 नंबर मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए
ठीक है। धीरे धीरे हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। अब लगातार आपके कुछ एविडेंस के, एक्ट के इलस्ट्रेशन बेसिस क्वेश्चंस रहेंगे और उनके उत्तर किस प्रकार दिए जाएंगे, कैसी हमारी समझ होनी चाहिए, इन सब की हमारी आपकी चर्चा होगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए। ये चैनल सब्सक्राइब आपने न किया हो तो सब्सक्राइब करिए। अपने भविष्य के लिए सब्सक्राइब करिए ताकि हम पढ़ाई से इधर उधर ना भटकें। इधर उधर की बातों की जगह हम सीधे प्रश्नों पर फोकस करें। और ये लगातार आए हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार आते रहेंगे। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।